मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हैं? हाँ, मुंबई से आया हूँ। मेरे देश हित के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं पूरे देश के अवाम को ये कहना चाहूँगा कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है, और आप वो गुनहगार मत बनिए, क्योंकि ये देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और ये तानाशाही नहीं है। तो ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना ज़रूरी है। आज उनके पास सत्ता है, कल नहीं होगी, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने ध्यान देना चाहिए। सरकार जिम्मेदार है क्योंकि इस्तीफा हो नहीं रहा है, प्रधानमंत्री इस्तीफा ले नहीं रहे। देखिए, सरकार में सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया है कि कुछ भी गलतियां होती है उस चीज़ की वो अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं है। और इसके पहले सरकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको भी खुद को कुछ गलत लगता था तो उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था। वैसे ही अगर आपको लगता है, आप जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो आपने भी रेजिग्नेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ अबाउट योर ओन रिस्पेक्ट। तो मैं हमारे CGI को कहना चाहता हूँ कि हम इन मिनिस्टर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आज हम मास्टर्स किए हैं, हमने PhD किए हैं, पर हमें ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे। बट हमारे वोट के वजह से और संविधान के वजह से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वजह से आज वो मिनिस्टर है, और जो कॉन्स्टेंटली वो गलतियां करते जा रहे हैं, जिस चीज़ की वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, और जब उन्हें पूछा जाता है ये सब चीज़ों के बारे में, वो अपोजिशन को ब्लेम किया जाता है, और अपोजिशन को बार बार एज अ PR स्ट्रेटजी के हिसाब से उनकी गलतियां बताई जाती है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आपने इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लो। आपसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं, आप मिनिस्टर होके हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी ज़रूरी है कि आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए। क्या भारत में बेरोजगारी है, मानते हैं इस चीज़ को? ज़रूर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से पूरा जो सिस्टम है वो बदल जाएगा? नहीं, देखिए, सिस्टम क्या है, एक रातों रात बदलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने 2024 को इनके ऊपर विश्वास करके जो वोट दिया था, फिर 2024 को करप्शन का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, ये सारे मुद्दों पे उन्होंने आवाज़ उठाई थी और हमने उन्हें सपोर्ट किया। फिर 2019 को वो चौकीदार बन गए, फिर धर्म के रक्षक बन गए, और फिर डेमोक्रेसी एक साइड पे रह गई। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा ये इस चीज़ के वजह से है कि जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने सारी पावर अपने मुट्ठी में ली है। कोई आवाज़ उठाता है तो आवाज़ दबाया जाता है। अगर कोई युवा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो उनकी PR एजेंसी जो है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें एंटी नेशनलिस्ट घोषित किया जाता है और उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। अभी छुपा हुआ नहीं है देश में 2014 के बाद से इन्होंने किस तरीके से ये कम्युनलाइजेशन का जो बीज है वो देश में बोया है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक आम युवा को जिसको परेशानी है, जिसका वो न्यूज़ नहीं दिखाते हैं टीवी पे, उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक सिंपैथी हो गोदी मीडिया के लिए? आप जब आ रहे हो यहाँ पे, अभी हमारी एक और मीडिया पर्सन से बात हो रही थी, आप लोग तो मुझे बोलने दे रहे हो, वो तो बोलने भी नहीं दे रही थी। वो बोल रही थी कि आप इसके लिए आए हो, आप इसके लिए आए हो, आप इसके लिए आए हो। अरे पूछ तो लो, जो विरोधी है, विरोधी कौन है? सरकार विरोधी है, उनका काम ही है डिलेजिटिमाइज करना। लेकिन हमारा जो आप ऊर्जा देख रहे हो, लोगों के अंदर जो परेशानी देख रहे हो, जब तक परेशानी नहीं जाएगी तब तक ऊर्जा और शक्ति नहीं जाने वाली है। तो हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं, मतलब आज नहीं रहेंगे लेकिन फिर से आएंगे। वो जब तक मोदी सरकार के अंदर या भाजपा सरकार के अंदर इस तरह के लोग हैं जिनको पेपर लीक करने से और करवाने से फ़ायदा मिलता है, जब तक वैसी समाज में परेशानियां रहेंगी, छात्र और लोग खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है, एक मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे और सिस्टम सुधर जाएगा? लेकिन वही बात है, सिस्टम उससे नहीं सुधरेगा, लेकिन यू गो वन स्टेप एट अ टाइम। अगर हमारा डिमांड सीधा हम ये रख दें कि सारा करप्शन मिटा दो, वो तो वैसे भी नहीं होने वाला है। आपको फोकस नैरो रख करके एक दिशा में चलना पड़ता है। एक काम होगा, उसके बाद ही आप दूसरी तरफ जाना आपको सही रहेगा। यही सोच है।